अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट करें और अगर आपका टैक्स पेबल बनता है तो गवर्नमेंट को पे कर दें। गवर्नमेंट ने टैक्स के स्लैब्स प्रेस्क्राइब किए हुए हैं जिसके हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। इनकम को 5 हेड्स में कैटेगराइज किया जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इन चारों के अलावा जो भी इनकम है वो होती है अदर सोर्सेज की इनकम। इन सभी इनकम को कंसोलिडेट करके जो आपकी टोटल इनकम आती है उसमें से डिडक्शंस अगर आपके लिए एलिजिबल है तो वो माइनस करने के बाद आपकी जो नेट इनकम है उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट्स और कई जगह पर स्पेशल टैक्स के रेट्स एक्टिव हैं। तो इस वीडियो में हम सीख रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे आपको करनी है। अभी बहुत सारे पर्सनस, मैं ये वीडियो बना रही हूँ मई में, बहुत सारे पर्सनस अभी ITR के फॉर्म्स की वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी इस बार थोड़े फॉर्म लेट हो गए हैं, जल्दी ही लाइव होने वाले हैं। जैसे ही फॉर्म लाइव होंगे सभी पर्सनस अब हरी में होंगे ITR फाइल करने के लिए। पर आपको किसी भी तरह से ITR के फॉर्म्स की वेट करना ही नहीं है। सबसे पहले आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करें। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी पूरे साल में 10,000 से ज़्यादा बने तो आपको एडवांस टैक्स पे करना था और आपने अपने टैक्स को अभी डिले कर दिया है, इसीलिए उसे अभी टाइमली पे कर ले। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो टैक्स पे करने की ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहती है, ई पे टैक्स। यहाँ जाकर अपना टैक्स पे कर ले अगर आप पर टैक्स लायबिलिटी बन रही है और वो 10,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको अपना टैक्स पहले पे कर लेना है, वेदर ITR के फॉर्म बाद में आए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बच जाएगा क्योंकि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है जो आपने पे नहीं की है या आपका किसी ने TDS TCS जो डिडक्ट किया है उन सबको एडजस्ट करने के बाद 10,000 से ज़्यादा की टैक्स लायबिलिटी है तो आपसे इंटरेस्ट रिकवर किया जाता है सेक्शन 234B और C का। तो जितना डिले करते रहेंगे इस पेमेंट को, टैक्स की पेमेंट को, उतना ही इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिस्कशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर करें और भी पर्सन के साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं CA गुरुजी, मैं हूँ CA पूजा। हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज में एनरोल करने के लिए विजिट करें cagurujiclasses.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया गया है। पहले डिस्कशन करते हैं नॉर्मल स्लैब रेट की। इसके अंदर आपको 2 रिजीम मिलते हैं, न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम तो अब ये सोचे कि बहुत सारे पर्सन इसको ऑप्ट अब करेंगे ही नहीं क्योंकि न्यू रिजीम आपका डिफ़ॉल्ट रिजीम भी है और इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। इसकी स्लैब रेट ऐसे बना दी है कि ज़्यादातर आपके लिए यही बेनिफिशियल होगा और इसके अंदर आपकी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। सैलरीड या पेंशनर्स के लिए बात करूँ तो उन्हें क्योंकि 75,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाती है नए रिजीम में, तो उनकी 12,75,000 की इनकम सीधे सीधे टैक्स फ्री हो जाती है। इसका स्लैब रेट समझते हैं और कैसे ये इनकम टैक्स फ्री होती है उसके डिस्कशन करेंगे। और ये जो स्लैब रेट है ना, ये न्यू रिजीम, इंडिविजुअल, HGF, AOP, BOI और AJP इन सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये स्लैब रेट ये भी ऑप्ट कर सकते हैं अदर देन इंडिविजुअल। कंपनी, फार्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉरेन कंपनी, इनके टैक्स रेट अलग है। तो अगर हम बात करें, न्यू रिजीम बोलता है कि आपकी 4 लाख तक की इनकम जीरो टैक्सेबल है, यानी इस पर 0% का टैक्स रेट है। तो अभी हम आगे समझेंगे 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे होगी। पर स्लैब बोलता है कि 4 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स है। दैट मीन्स ये जो 4 लाख की एग्जाम्पशन की लिमिट है ना, इसे एग्जाम्पशन लिमिट बोला जाता है। ये बहुत केसेस में रिलेवेंट होती है ये देखने के लिए कि आप पर ITR भरने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। जब से सभी पर्सन ने सुना है कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है तो वो सोचते हैं कि हमारी अगर 12 लाख तक की इनकम है तो हमें ITR नहीं भरनी। ऐसा नहीं है। ITR के लिए एग्जाम्पशन लिमिट देखी जाती है। दिस इज द एग्जाम्पशन लिमिट अंडर न्यू रिजीम। तो अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तभी आपको ITR नहीं भरना, अदरवाइज आपको ITR भरनी पड़ेगी। एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम होती है ITR भरना जरूरी है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए और भी पर्सन्स को गाइड कर देना कि 12 लाख तक की इनकम है तो ITR भर लेना, टैक्स नहीं लगेगा, वो एक सेपरेट बात है। क्लियर है। अब आगे बोला जा रहा है नए रिजीम में 4 लाख टू 8 लाख आपकी इनकम पर लगेगा 5% टैक्स। तो हम टैक्स कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। 4 लाख तक की इनकम पे तो हमने बोल दिया जीरो टैक्स है। तो किसी पर्सन की इनकम अगर 8 लाख है तो उसका टैक्स कैसे निकलेगा, 8 लाख में से 4 लाख माइनस होंगे, बैलेंस आया 4 लाख, इस पर 5% का टैक्स लगाएंगे तो वो पर्सन 20,000 का टैक्स गवर्नमेंट को देगा। पर क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा तो वो कैसे होगा, यहाँ पर इस पर्सन को 20,000 की ही रिबेट दे दी जाएगी। रिबेट हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने अभी 8 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स निकालना बताया, 20,000 निकलेगा, 20,000 की रिबेट मिल जाएगी, टैक्स हो जाएगा 0। ये रिबेट ओल्ड एक्ट के अंदर सेक्शन है, नोट कर लीजिए 87A।
और न्यू एक्ट के अंदर इसका सेक्शन है 156। तो मैं आपको सेक्शंस भी गाइड कर रही हूँ, आप इन्हें पढ़ सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर। आप ओल्ड एक्ट के सेक्शन को सर्च करेंगे, मैं अभी आपको यूटिलिटी दिखा दूंगी, उसके अगेंस्ट नए एक्ट के सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं। और जो हम न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं, ये हमारा न्यू रिजीम है, ये जो अभी हम स्लैब रेट समझ रहे हैं, इसके लिए ओल्ड एक्ट में सेक्शन था 115 BAC और न्यू एक्ट के अंदर सेक्शन है 202। ठीक है, तो सेक्शन बदले हैं नए एक्ट के अंदर मेजरली, सिर्फ जो अब हम स्लैब रेट समझ रहे हैं उसमें सिर्फ सेक्शंस बदले हैं, रेट हमारे वही है। यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए और टैक्स ईयर 26-27। तो इन सब चीज़ों को अपने पास नोट कर लीजिए, दोनों के लिए ही सेम स्लैब रेट हमारा रिलेवेंट है। 8 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स निकालना आ गया। अब अगर हम कहें कि किसी पर्सन की इनकम 12 लाख है तो कितना टैक्स लगेगा, तो हमने 8 लाख तक टैक्स निकाला 20,000, यहाँ 8 और 12 में 4 लाख का डिफरेंस है, तो अगले 4 लाख पर हमारा टैक्स लगेगा 10% का, जो आएगा 40,000। तो इस 40,000 में जो 4 लाख तक का जीरो टैक्स था वो ऐड होगा, प्लस 20,000 ऐड होगा, प्लस 40,000, तो ये टैक्स आया 60,000। तो जो ये रिबेट है ना, रिबेट में बताया जाता है कि अगर किसी पर्सन की इनकम 12 लाख तक है तो उसका टैक्स कैलकुलेट कर लो, जितना टैक्स आ रहा है, या फिर 60,000 विच एवर इज लोअर, उतने की रिबेट दे दी जाएगी, जिससे 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स हो जाएगा निल। क्लियर हो गया कैसे हो रहा है 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स निल। और ये जो रिबेट है ना, इसके लिए नोट कर लें, ये रिबेट सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को। ये रिबेट ना तो नॉन रेजिडेंट को मिलेगी, ना ही जो ये मैंने अदर देन इंडिविजुअल आपको कैटेगरी बताई है इनको भी नहीं मिलेगी। बहुत बार आपके पास पर्सन आएंगे, अगर आप प्रोफेशनल है, वो कहेंगे HUF की भी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है ना, आपको बोलना है बिल्कुल नहीं, HUF की 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, क्योंकि HUF को रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। फिर कोई पर्सन आपके पास आएगा कि नॉन रेजिडेंट की भी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है ना, आपने बोलना नहीं, उसकी सिर्फ 4 लाख तक की इनकम ही टैक्स फ्री है। क्लियर है? 12 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स निकालना आ गया। अब यहाँ ना नए रिजीम के अंदर मार्जिनल रिलीफ का भी कंसेप्ट काम करता है। कैसे काम करता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। 12 लाख तक की इनकम पे अभी हमने देखा कि टैक्स 0 है। अभी हम 2 फ्रेंड्स का एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको आगे का स्लैब रेट बता देती हूँ। 12 लाख टू 16 लाख हमारा जो टैक्स ब्रैकेट है 15% का है, 16 लाख टू 20 लाख 20%, 20 लाख टू 24 लाख 25 और 24 लाख से अबव की इनकम पे 30% का स्लैब रेट है। तो न्यू रिजीम के अंदर स्लैब रेट को बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनाया गया है। 4 लाख का हर जगह पे इनकम में गैप है, जहां भी आप देखेंगे 4 लाख का, ठीक है, और परसेंटेज में 5% का गैप है। तो बहुत ही ईजी है इसको याद करना, ठीक है। आप खुद भी इसको अब लिख के देखेंगे, 4 लाख का गैप इनकम में है, 5% का गैप हमारा टैक्स रेट में है, तो आपको याद हो जाएगा। हमारा सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है जो हाईयर इनकम ब्रैकेट के पर्सन होते हैं, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है, 50 लाख से ऊपर होती है। गवर्नमेंट कहती है आप टैक्स के ऊपर एक और टैक्स दो, विच इज सरचार्ज। 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम होने पर नए रिजीम में 10% का सरचार्ज लिया जाता है टैक्स पर, 1 करोड़ से 2 करोड़ होने पर 15% एंड अबव 2 करोड़ सीधे नए रिजीम के अंदर 25% का ब्रैकेट है सरचार्ज का। ओल्ड रिजीम के अंदर 5 करोड़ की अलग ब्रैकेट है, जिसमें 37% का आपका स्लैब रेट आ जाता है। नए रिजीम के अंदर हमारा 25% तक का ही स्लैब रेट एप्लीकेबल है, जो आपको नोट में लिखा होगा। और साथ ही एक और कैपिंग है। अभी मैं आपको स्पेशल टैक्स रेट की इनकम पे बताऊंगी, जैसे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उनके लिए 15% की ही सरचार्ज की कैपिंग है। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट सिर्फ नए रिजीम में और सरचार्ज के केस में ही आपको मिलेगा। ओल्ड रिजीम में मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट नहीं है। ओल्ड रिजीम के अंदर इधर 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, या फिर 5 लाख से आप 10 रुपए भी ऊपर कमाएंगे तो पूरा टैक्स आपको देना होगा। नए रिजीम में आपको मार्जिनल रिलीफ भी दिया जाता है, इसीलिए नया रिजीम बहुत सारे पर्सन पसंद करते हैं। वेदर नए रिजीम के अंदर आपको मेजरली एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पशन एंड डिडक्शंस नए रिजीम में अवेलेबल है। फिर भी बहुत सारे पर्सन के लिए नया रिजीम ही आजकल बेनिफिशियल हो चुका है। तो मार्जिनल रिलीफ के लिए हम 2 पर्सन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मोहन एंड सोहन। दोनों खास दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं। मोहन की सैलरी थी 12,75,000 रुपीज, सोहन की सैलरी थी 13 लाख रुपीज। दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस? 25,000 का। दोनों का टैक्स कैलकुलेट करना है हमें, जिसमें पहले हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे दोनों को नए रिजीम के अंदर से। नया रिजीम ये ऑप्ट कर रहे हैं, तो इसकी टैक्सेबल इनकम बची 12 लाख, इसकी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद इसकी टैक्सेबल इनकम बची
25,000 रुपीज़। इसकी इनकम पर तो हमें सीधे सीधे पता है कि टैक्स हो जाएगा 0, पहले बनेगा 60,000 का टैक्स, इसको रिबेट मिल जाएगी 60,000 की ही, इसका टैक्स हो जाएगा निल रिबेट मिलने से। क्लियर हो गया। अब आप सोहन की इनकम पर टैक्स निकालो, ये आपके सामने स्लैब रेट है। तो 12 लाख तक तो हमने टैक्स निकाला ही हुआ है, सोहन की इनकम के लिए भी 12 लाख तक का टैक्स बनेगा 60,000। अगले 25,000 के लिए इस ब्रैकेट में ये आ जाएगा जिस पर 15% का टैक्स रेट है। तो अगले 25,000 पर आपको 15% निकालना है। कितना बनेगा? ये आएगा 3750। इसका टोटल करेंगे आप तो ये टैक्स बन रहा है 63,750 रुपीज़। अब यहाँ पर ये चीज़ देखकर सोहन सीधा गवर्नमेंट के पास गया। उसने कहा देखिए हम कितने अच्छे दोस्त हैं और मेरी सैलरी मोहन से सिर्फ 25,000 रुपीज़ ज़्यादा है। सोहन ने गवर्नमेंट को बोला ये तो मेरे लिए नाइंसाफ़ी है कि मेरी सैलरी तो मोहन से सिर्फ 25,000 बड़ी है और मैं आपको टैक्स कितना दे रहा हूँ 63,750 का, यानी मुझे तो नुकसान हो गया। मेरी तो इन हैंड सैलरी मोहन से कम हो गई जबकि मैं अर्न उससे ज़्यादा करता हूँ। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे केस में जब आपकी इनकम टैक्स से कम बड़ी हो तो जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उतना ही टैक्स दे दो, बाकी की मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट को टैक्स कितना देगा 25,000 का। इसको मार्जिनल रिलीफ कितना मिल जाएगा 63,750 में से 25,000 आप माइनस कर लो तो ये इसको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा 38,750 का। ये टैक्स पेएबल हो जाएगा इसका 25,000 का। गवर्नमेंट ने कहा जितनी तुम्हारी सैलरी बढ़ी है सोहन तुम चिंता ना करो, उतना ही टैक्स दे दो, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्लियर हो गया। ऐसे हमारा मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है, सिर्फ नए रिजीम में है, ओल्ड रिजीम में नहीं है। सरचार्ज के केस में भी ऐसे हमारा मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट काम करता है। क्लियर हो गया आपको कैसे नए रिजीम के अंदर टैक्स कैलकुलेट होता है। बहुत सारे पर्सन 90% पर्सन अब नया रिजीम ही ऑप्ट करेंगे अपनी ITR के साथ। ITRs के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन खुद होती है पर रिजीम आपको खुद सिलेक्ट करना होता है। ITR का फॉर्म जब आप सिलेक्ट करते हो तो डिफॉल्ट रिजीम आपका ऑटोमेटिक न्यू सिलेक्ट होगा, ओल्ड आपको खुद सिलेक्ट करना होता है अगर आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है। और बिजनेस एंड प्रोफेशन करने वाला पर्सन सिर्फ एक ही बार नए रिजीम से ऑप्ट आउट कर सकता है। अदरवाइज अगर आपकी सैलरी है या अदर सोर्स की इनकम है तो आप हर साल भी स्विच कर सकते हो न्यू रिजीम में और ओल्ड रिजीम में, जो भी आपको बेनिफिशियल लगे। क्लियर है। ITR के साथ ही ऑप्शन होती है। अब मैं अगर आपको ओल्ड रिजीम दिखाऊं तो ओल्ड रिजीम में हमारे अकॉर्डिंग टू एज भी डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। ओल्ड रिजीम के अंदर अगर कोई पर्सन 60 ईयर्स की एज तक का है, साथ ही चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, HF है, AOP है, BOI है या AJP है, तो उन केसेस में ये स्लैब रेट अवेलेबल है। उनके लिए 2,50,000 तक की इनकम ओल्ड रिजीम में टैक्स फ्री है, एग्जाम्प्ट है। ये एग्जाम्पशन लिमिट है ओल्ड रिजीम में जिनकी एज 60 ईयर्स तक है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट के लिए यही वाला टैक्स ब्रैकेट है। HF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के लिए भी यही वाला टैक्स ब्रैकेट है। और 2,50,000 से 5 लाख 5% का टैक्स रेट है, 5 लाख टू 10 लाख 20% और 10 लाख से अबव होते ही ओल्ड रिजीम में देखिए 30% का टैक्स ले लिया जाता है। इसलिए बहुत सारे पर्सन के लिए ये रिजीम अब बेनिफिशियल रहा ही नहीं है। आगे कैटेगरी बना दिया एज के अकॉर्डिंग सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है 60 ईयर्स से की एज से ज़्यादा तो बस ये वाली लिमिट बदल जाती है, उसके लिए 3 लाख। और अगर कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए ये लिमिट 5 लाख हो जाती है एग्जाम्पशन की। सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स एंड अबव की एज के पर्सन माने जाते हैं। नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ 2,50,000 वाला ही क्राइटेरिया अवेलेबल है। ये था हमारा ओल्ड रिजीम। इसमें भी सरचार्ज लगता है, एजुकेशन सेस भी लगता है, मार्जिनल रिलीफ इसमें नहीं मिलता है। और इसमें बोला जाता है कि हमारी 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। वो कैसे होती है कि 2,50,000 तक की इनकम पर तो टैक्स है हमारा निल। 2,50,000 टू 5 लाख तक की इनकम में डिफरेंस कितना है 2,50,000 का ही। इस पर टैक्स निकालना है आपको 5% विच इज़ 12,500। पर ये 12,500 के टैक्स में से 12,500 की ही रिबेट अंडर सेक्शन 87A ओल्ड एक्ट में और न्यू एक्ट में अंडर सेक्शन 156 मिल जाती है, तो ये टैक्स हो जाता है 0। इसमें मार्जिनल रिलीफ का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। क्लियर है आपको। न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम ये हमारे नॉर्मल स्लैब रेट्स है जो नॉर्मल रेट की इनकम के लिए अवेलेबल है। चाहे आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं, आप सैलरी पे इनकम अर्न करते हैं, पेंशन से, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न करते हैं या फिर अदर सोर्सेज से इनकम अर्न करते हैं। अब हम समझते हैं स्पेशल टैक्स रेट्स की इनकम पर क्या टैक्सेशन एप्लीकेबल है। बहुत सारे पर्सन सैलरी इनकम भी अर्न करते हैं, अदर सोर्सेज की इनकम करते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं, साथ ही एक काम और करते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने का। तो शेयर मार्केट में लगाए गए पैसे पर टैक्स का रेट
अलग है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका है, इसके लिए ओल्ड एक्ट में सेक्शन था 111A, जो कौन से शेयर है आपके, इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिन पर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पे किया हो, ये कंडीशन है। तो अगर उसके केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी 1 साल से कम के लिए आपने शेयर्स को होल्ड करा है, तो वो शॉर्ट टर्म माना जाता है। 1 साल से कम की ड्यूरेशन में ही उसको सेल कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। ओल्ड एक्ट के अंदर इसका सेक्शन था 111A, न्यू एक्ट के अंदर इसका सेक्शन है 196। आप पढ़ भी सकते हैं, मैं भी आपको इनकम टैक्स की साइट पर यूटिलिटी दिखा दूंगी। इस पर टैक्स का रेट है हमारा सीधे सीधे 20%। यानी मान लीजिए आपके पास 1 लाख के शेयर से 1 लाख में आपने बाय किए थे और अब उनको 2 लाख में बेचा है विदिन 8 मंथ्स, तो सीधे जो 1 लाख का आपका प्रॉफिट आया है, इस पर 20% का टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा अलग से होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर शेयर्स को 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करा है आपने फिर बेचा है, ओल्ड एक्ट का सेक्शन था 112 कैपिटल है, न्यू एक्ट के अंदर सेक्शन है 198, इसमें भी कंडीशन है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड हो, और अब इसमें टैक्स का रेट है 12.5%। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको 1,25,000 तक की एग्जाम्पशन दी जाती है। यानी मान लीजिए आपने 3,25,000 में शेयर्स को बाय किया था, अब आपने इनको सेल किया है 5 लाख में, तो आपका जो प्रॉफिट आया वो आया है 1,75,000 का। इसमें से 1,25,000 की आपको एग्जाम्पशन दे दी जाएगी, बैलेंस 50,000 पर आप टैक्स पे करेंगे 12.5%, विच इज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हमारे अलग होते हैं, उन पर भी टैक्स का रेट 12.5% है, पर उस पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी आपको। क्लियर है, एग्जाम्पशन सिर्फ हमारे इक्विटी ओरिएंटेड शेयर्स म्यूचुअल फंड के केस में ही अवेलेबल है। ये हमारे शेयर मार्केट के केस में जो आप कैपिटल गेन अर्न करते हैं उसके लिए टैक्स के रेट है। आपने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी को अगर 2 साल से कम के लिए अपने पास रखा और फिर सेल कर दिया, तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस पर स्लैब रेट एप्लीकेबल है नए एक्ट में भी, ओल्ड एक्ट के अंदर भी। पर अगर आपने प्रॉपर्टी को 2 साल से ज़्यादा बाय किया, अपने पास होल्ड किया फिर बेचा है, इसके लिए ओल्ड एक्ट के अंदर सेक्शन था हमारा 112, न्यू एक्ट के अंदर सेक्शन है 197। इस पर हमारा टैक्स का रेट है 12.5% और कोई भी इंडेक्सेशन नहीं दिया जाता है। पर एक डेट को आपने याद रखना है, अगर आपने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, यानी आपने इस प्रॉपर्टी को बाय किया हुआ था 23 जुलाई 2024 से पहले, तो कैपिटल गेन निकालते हुए आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी। ऑप्शन 1 20% विद इंडेक्सेशन, ऑप्शन 2 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। दोनों तरह से कैलकुलेशन करें, जो बेनिफिशियल हो उतना ही कैपिटल गेन निकाल के फिर टैक्स गवर्नमेंट को पे करें, जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, अदर एसेट्स के लिए आपको ये ऑप्शन नहीं दी जाएगी। देन बात करें हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप पैसा लगाते हैं, आपने गेमिंग से कोई इनकम अर्न करी है या फिर आपने लॉटरी विनिंग करी है, हॉर्स रेस, बेटिंग, गैम्बलिंग, तो इन सब पर स्पेशल टैक्स का रेट है 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। तो इन केसेस में स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल है। और अगर आपकी इनके साथ अदर इनकम जुड़ जाते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं और सैलरी पे इनकम अर्न करते हैं, तो आपको अगर दोनों ही इनकम हुई है लॉन्ग टर्म कैपिटल, सैलरी से मान लो आपको इनकम हुई है 10 लाख की, ठीक है, और कैपिटल गेन है आपका 2 लाख, तो कैपिटल गेन पर आपका स्पेशल टैक्स रेट लगेगा और सैलरी की इनकम पर नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। रिबेट आपको नॉर्मल टैक्स रेट की इनकम पर नहीं मिलेगी, या फिर ये इनकम हम मान लेते हैं कि आपकी 13 लाख है, तो आपको जो रिबेट मिलनी है 87A की 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री करने के लिए, वो इस स्पेशल रेट की इनकम पर नहीं दी जाएगी। इसका आपने ध्यान रखना है। रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को नॉर्मल टैक्स रेट वाली इनकम पर मिलती है, इसका आप क्लियरली ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो भी टैक्स बनता है ओवर एंड अबव नॉर्मल स्लैब रेट की इनकम, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो बहुत सारे पर्सन्स को ना पता ही नहीं होता, सैलरी के साथ शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर स्पेशल टैक्स के रेट एप्लीकेबल हैं, जिसकी वजह से उनकी कई बार टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है। मान लीजिए किसी पर्सन की 50,000 की टैक्स लाइबिलिटी बनी, तो उनको पता ही नहीं होता, ITR के साथ पता चलता है कितना टैक्स पे करना है, उसके साथ उनका इंटरेस्ट लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि उन्होंने एडवांस में टैक्स भरा ही नहीं है। उनको लगता है हमारे एम्प्लॉयर ने हमारी सैलरी पे तो टैक्स काट ही लिया। पर अगर आपका अदर देन सैलरी टैक्स बन रहा है 10,000 से ज़्यादा, तो आपके लिए एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी होता है, वरना आपसे फिर इंटरेस्ट भी टैक्स पर रिकवर किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म बहुत ही अच्छे तरह से हमारे डिज़ाइन किए हुए हैं, सारे टैक्स की कैलकुलेशंस
खुद ऑटोमेटिक इन फॉर्म्स के अंदर होती है, पर आपको पता होना ज़रूरी है। करते हैं, अगर आपको ओल्ड एक्ट और न्यू एक्ट का सेक्शन कंपेयर करना हो, पढ़ना हो, कहाँ से पढ़ेंगे? आप वेबसाइट ओपन करिए अपने डेस्कटॉप या मोबाइल पर, incometaxindia.gov.in कर लिया आपने ओपन। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी टैक्स लॉज एंड रूल्स, इसके अंदर ऑप्शन है एक्ट की, एक्ट में ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट 2025। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है यूटिलिटी टू चेक प्रोविजंस ऑफ ओल्ड एक्ट एंड न्यू एक्ट। ये हमारा ओल्ड एक्ट है ब्लू कलर में, ये हमारा पर्पल कलर में न्यू एक्ट अवेलेबल है। बस अब अगर आपको ओल्ड एक्ट का सेक्शन याद है, जैसे हमने अभी रिबेट की बात करी है, 87A की रिबेट, हम इसको सर्च करते हैं तो 87A की रिबेट के लिए मेरे पास यहाँ सेक्शन आ गया, इसको मैं क्लिक करती हूँ। इसके अगेंस्ट मुझे पता चल गया नए एक्ट के अंदर सेक्शन है 156। अब आप दोनों को एक साथ पढ़ना चाहें तो व्यू पैरेलल रीडिंग पे क्लिक करें तो आपको दिख जाएगा किस तरह से लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया। सिर्फ ओल्ड एक्ट से और न्यू एक्ट में डिफरेंस यही है कि लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करा है। आपको प्रोविजो वगैरह मिलते थे ओल्ड एक्ट के अंदर, वो सभी हटा के यहाँ पे सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस में डाल दिया है। तो ये हमारा, आप इस तरह से पैरेलल रीडिंग कर सकते हैं किसी भी सेक्शन की। जीएसटी, इनकम टैक्स, टेली, अकाउंटिंग, इस तरह के कोर्सेज हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com पर अवेलेबल हैं। आप CA-Guruji-Classes.com को विजिट करें। ये सभी प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया है, एक बार ज़रूर विजिट करें CA-Guruji-Classes.com।